हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 के जो नवेले कैबिनेट डिसीजन हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही कितने सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में कितने पद सृजित हुए हैं, उन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे। और ये सब चीज़ें सरकारी विभाग के द्वारा प्राप्त की हुई है या न्यूज़पेपर के द्वारा प्राप्त की हुई है। मनगढ़ंत एक भी चीज़ नहीं है, न ही कोई व्यूज़ बटोरने का कोई साधन है। सीधा साधा है, हर में पेपर का कटिंग है। और अब मैं आपको शिक्षा विभाग के जो प्रेस नोट है उसी से शुरुआत करता हूँ। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 57,618 सृजित पद एवं माध्यमिक शिक्षक के 33,186 सृजित पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 57,616 पद एवं वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 33,186 पदों के सृजन के संबंध में। ठीक है, ये आपका शिक्षा विभाग का प्रेस नोट था। अब मैं आता हूं आपको न्यूज़पेपर के कटिंग के साथ ही। अब किस संवर्ग में कितनी बहाली होने वाली है, आपको पता है कि कल का कैबिनेट बैठक था। कैबिनेट बैठक में 1,78,026 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक 85,477, मतलब मुख्य रूप से अब जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका योजना जो क्लास 1 to 5 से 6 to 8 दोनों में क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं उनके लिए ये विशेषकर कहना चाहूँगा कि 6 to 8 के बदले 1 to 5 की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि 1 to 5 में 85,000 के आसपास सीट हैं और 6 to 8 में सिर्फ 1,745 सीट। कक्षा 9 to 10 में बहुत अच्छी सीट की संख्या है, 33,186, और कक्षा 11 से 12 में 57,618 पद शामिल है। अब जो वाणिज्य संकाय है, वाणिज्य संकाय मतलब कॉमर्स, आपको पता है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये 3 स्ट्रीम काम करता है, जिस स्ट्रीम को ये संकाय कहते हैं। तो वाणिज्य संकाय में जो कॉमर्स सेक्शन है उसमें 2,916 पद है। उसमें भी ये 3,000 के आसपास का जो पद है उसमें भी बिजनेस स्टडीज जो होता है उसमें जैसे इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, तो बिजनेस स्टडीज में 1,328 पद है। लैंग्वेज और लैंग्वेज के बाकी जो लैंग्वेज होते हैं, जो सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी, फारसी, उर्दू, तो ये सब पद को मिला के 19,000 पद है लैंग्वेज सेक्शन में। अगर आप बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो कंप्यूटर टीचर के लिए 9,000 के आसपास, मतलब 8300, 8,395 पद, अंग्रेजी भाषा की 3,468, हिंदी के 3,079, उर्दू के 1,684, फारसी के 305, अरबी के 200, एनआरबी के 715 और संस्कृत के 1,031 पद शामिल है। अब जब हम ये सब चीज़ पर बात कर रहे थे तो मैं आपको बताऊं कि 9 से 10 के माध्यमिक विद्यालय के लिए 27,125 जो पद है उसमें द्वितीय भारतीय भाषा के लिए 391 पद सृजित किए गए हैं। द्वितीय भारतीय भाषा का मतलब उर्दू, फारसी, अरबी ये सब आता है। और विशेष शिक्षक जो होगा, गेस्ट मतलब स्पेशल टीचर जिनके बोला गया, उनके लिए 270 पदों का सृजन किया गया है। उच्चतर माध्यमिक, हायर सेकेंडरी 11 to 12, इनके लिए, इनमें साइंस स्ट्रीम के लिए 15,879, जिसमें साइंस में बायोलॉजी विभाग, जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट होगा उसके लिए 5,421, केमिस्ट्री के लिए 4,799, मैथ के लिए 2,647, फिजिक्स के लिए 3,022 पद का सृजन किया गया है। आर्ट्स सेक्शन में 19,749 पद है, जिसमें इतिहास में, हिस्ट्री में 5,870, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस का मतलब आप समझ लीजिए कि सिविक्स में 5,354, संगीत में 2,043, मनोविज्ञान में 2,015, समाजशास्त्र में 1,434, गृह विज्ञान होम साइंस में 1,275, भूगोल ज्योग्राफी में 1,033 और इकोनॉमिक्स में 513 पद हायर सेकेंडरी के लिए रखे गए हैं। ये सब पेपर की कटिंग है, अपने मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। ये कल की बात थी। हमने ये पेज मैंने आपको लिए इसीलिए रखा है, जो सैलरी की बात कही गई है, जो नियोजित और नए वेतन में जो अंतर है, जो जिसका हम लोगों ने कल डिटेल अध्ययन किया था, वो सैलरी है। चलिए सैलरी
ठीक ठाक है नहीं है ये अलग मैटर करता है। एक पॉइंट उसमें सिर्फ जोड़ना चाहूंगा कि 14% शिक्षकों के पेंशन में राज्य सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देगी, जो 3500 से 4500 के आसपास में है। तो ये पेंशन की राशि जोड़ते हैं तो वेतन वही 51,000 हाईएस्ट वेतन में गया है, जो हायर सेकेंडरी का होगा। चलिए अगले पे आते हैं। अब इसी माह निकलेगा वेतन मतलब विज्ञापन। चलिए आपके लिए मैं ये पॉइंट इसीलिए रखा हूं कि आप लोग की तैयारी अब शुरू हो जानी चाहिए। विज्ञान संकाय, आपको बता दूं कि विज्ञान मतलब साइंस। साइंस में इससे पहले मैंने आपको पद की संख्या भी बता दी थी, हर एक के बारे में किसमें कितना पद है। अब मैं ये एक बहुत पहले की सीट को लेके जो बातें कही गई थी और अभी जो हुआ है, मैं इसके लिए ये पेज रखा हूं। न्यूज़पेपर की कटिंग है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। अब न्यूज़पेपर अगर आज झूठ बोलने लग रहा है तो फिर किसी के भी बात का भरोसा हट जाएगा। प्राइमरी स्कूल में ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसके फर्स्ट लाइन को पढ़िए कि प्राइमरी स्कूल में 1.29 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली पहले बताया गया था, और जिसमें कक्षा 1 से 5 में 64,391, और जो सबसे जरूरी था कक्षा 6 to 8 में 45,650 पदों पर शिक्षक की जरूरत है। अब ये शिक्षक के पद आज के समय में जो नई शिक्षक नियमावली आई है और कैबिनेट में जो पद पास हुआ है उसमें 1745, मतलब या तो उस समय की बातें झूठ थी या तो अभी गलत हो रहा है कुछ। 19-20 के नियोजन पूरे होने के बाद प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की 50,000 रिक्तियां हैं। इसमें 32,000 रिक्तियां 1 से 5 और 6 से 8 के लिए 11,220 पद रिक्त हैं। मैंने इसीलिए पॉइंट रखा है। अब जब छठे चरण का शिक्षक नियोजन हुआ था जिसमें 90,000 शिक्षकों का जरूरत के हिसाब से किया गया था, उसमें से आधे पद खाली रह गए थे, और विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के रूप में आप देखिएगा तो 71,590 पदों की जरूरत है, जिसमें 1 से 5 में 22,000 और 6 to 8 में मैं फिर से जो दिखा रहा हूं आपको 33,836। ये मार्च 2020। अब मार्च 2020 से मार्च 2022 तक 7,000 के आसपास शिक्षक रिटायर भी हुए। तो अब ये चीज कैसे हो पाएगा? कहीं पे आप 33,000 बता रहे थे सीट खाली थी, यहां पे आप देखिए 11,220 पद रिक्त थे, यहां पे आप देख लीजिए 45,650 पद रिक्त थे। तो फिर अभी 1745 ही कैसे रह गए? आपने उसका समायोजन कहां कर लिया? अब देखिए हर एक सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है कि 11वीं 12वीं में हर एक में कितने कितने पद खाली हैं। और एक चीज और है जो राइट साइड में आप देखिए, बहाली में मेरिट के आधार पर चॉइस मिलेगी। जिसका जितना मेरिट होगा उसको उसके हिसाब से जिला और प्रखंड या स्कूल के बारे में होगा। अब ये परीक्षा पैटर्न का जो बताया जा रहा है कि शिक्षकों की भर्ती परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, इसके बारे में हम लोगों ने भी पहले बताया था, और ये चांसेस ही रहते हैं। हम लोग कोई शिक्षक बीपीएससी पे बैठे नहीं पड़े हैं कि हम वहां से बता रहे हैं आपको। चांसेस ही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, 100 अंकों का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सामान्य ज्ञान से प्रश्न होंगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, और इसमें हमारे शिक्षक अभ्यर्थी वीक हैं, ये आपको बात मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज फोकस किए हैं। और ऐसे भी जो आप आर्ट्स के स्ट्रीम में रहते हो तो उनमें ये सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज और ये करंट अफेयर में थोड़ा सा वीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए आपको अभी से लग जाना है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने में। मई के अंत तक या जून के पहले हफ्ते तक आपको वैकेंसी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। सितंबर लास्ट तक परीक्षा लिया जाएगा, ये बातें कही गई है। योग्यता आपको पता है, डीएलएड, बीएड, एमएड, टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्णता, ये योग्यता है। अब ये सब्जेक्ट वाइज है, देख लीजिए। विज्ञान संकाय 15,879 जीव विज्ञान है, उसमें रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी। कला संकाय में 19,749, जिसमें इतिहास, राजनीति शास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान। वाणिज्य, भूगोल बचा हुआ था 1,033 है, जिसमें अर्थशास्त्र में 513, वाणिज्य में 2,916 और बिजनेस स्टडीज में 1,328। लैंग्वेज और अन्य, जिसमें कंप्यूटर अन्य में आता है,
19,000 के आसपास है, जिसमें कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा है 8,395, इंग्लिश के लिए 3468, हिंदी के लिए 3,000, उर्दू 1,600, फारसी संस्कृत के लिए भी 1,000 सीट खाली है। ये हर एक सीट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इस सीट में आप कुछ चीज़ में आपको जो जरूरी है वो बताना चाहता हूँ, जो बाकी चीज़ से थोड़ा हटके। संगीत के लिए 2,043 पद खाली है। तो जनरली मैं ये संगीत शब्द पे फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जनरली हम लोग क्या होता है कि हर एक बच्चा आज के समय में मेन आर्ट्स कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट पे फोकस करता है, पर संगीत के लिए 2,043 सीट खाली है। और जिस तरीके से आज के बच्चों का फोकस संगीत की तरफ कम है, ये सीट खाली रह जाएगी। योग एवं शारीरिक शिक्षा, इसमें भी 16 पद रिक्त है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 16 के 16 पद भर जाने चाहिए। आपने देखा कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स में जो है इकोनॉमिक्स, इसमें इंटरप्रेन्योरशिप जो आज के समय में हर एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, इंटरप्रेनर बनना। और तो उसी का जो सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप, उसमें 492 पद खाली है। कंप्यूटर साइंस, अब ये कंप्यूटर साइंस में मुझे लगता है सीट खाली रह जाएंगी। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, भोजपुरी के लिए 4 है, बंगला के लिए 9 है, पहले बंगला के लिए 0 बताया जा रहा था, अभी 9 सीट दिख रहा है। मैथिली 97 है, मगही 1 है, मगही के लिए बहुत कम है, पाली 9 है। तो ये जो बिहार के अधिकतर फेमस लैंग्वेज हैं उसमें सीट की संख्या कम दिख रही है। मैथ, इंग्लिश और गणित में आप देख लीजिए कि सेम हिंदी में सेम पद है, 9 और 10 के लिए है ये, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको 9th और 10th के लिए। सामाजिक विज्ञान का भी सेम है 5,425, द्वितीय भारतीय भाषा के लिए 3,191, 2,100, अरबी के लिए 200, फारसी भाषा के लिए 300, विशेष शिक्षक। अब ये विशेष शिक्षक में आपको बताया है, विशेष शिक्षक का मतलब होता है कि जैसे कहीं कहीं पे डिसेबल बच्चे रहते हैं जिन्हें हम दिव्यांगजन कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी रहते हैं, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी रहती है। उन सब के लिए जो अलग अलग टाइप के शिक्षक रहते हैं और बहुत ही अनुभवी उन्हें कहा जाए, क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अनुभव वाला काम है, उन सब के लिए विशेष शिक्षक के लिए इतने पद रखे गए। आप देख लीजिए, जिसमें श्रवण बाधित मतलब हियरिंग डिसेबल जो है, अल्पदृष्टि है, जिसका आंख में मतलब कम देखने की है, ये सब के लिए जो है, वाक्य एवं भाषा दिव्यांगता है, मतलब बोलने में जिनको दिव्यांगता है, जैसे नहीं बोल पा रहे अच्छे से, आवाज़ क्लियर नहीं हो रही, इन सब के लिए तो ये सब पद है। अब वही मैंने आपको जो बात बताया था कि सामान्य ज्ञान, निगेटिव मार्किंग, ये सब सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको शिक्षक संवर्ग पद, रिक्त पद की संख्या मालूम हो गई। अब आपको उन रिक्त पद में खुद को लाना है और आपको सेलेक्ट होना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान, इन चीज़ की पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। सामान्य करंट अफेयर देश दुनिया सबका रहता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बिहार का करंट अफेयर होता है, पर सामान्य ज्ञान जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, उसमें बिहार भरा रहेगा। आप इसलिए बिहार के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर बुक से देख के जब आप पढ़ोगे तो आपको याद होने के चांसेस कम होंगे। आप सुनो, आप उसके बारे में सोचो, डिस्कशन करिए, ग्रुप स्टडीज करिए। जैसे आज आपने बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ा, तो आपका किसी दोस्त बिहार के में राजनीति शास्त्र के बारे में पढ़ेगा, राजशास्त्र के बारे में पढ़ेगा, फिर डिस्कशन होगा। तो एक कहानी डिस्कस जब होगी, जैसे सम्राट अशोक के बारे में बात कर रहे हैं, प्राकृतिक बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें, तो आपको ये डिस्कशन करना पड़ेगा। और उससे जो आपको नॉलेज होगा, वो नॉलेज एक क्वेश्चन पर डिपेंडेबिलिटी के साथ नहीं होगा। अब उससे आपको एक डीप नॉलेज होगा, टाइम कम लगेगा और आपका पेपर निकलने के चांसेस ब्राइट रहेंगे। तो आप इंतजार नहीं करना है, लगातार जुड़े रहिए। हम भी अपने चैनल पे आपके लिए लगातार सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी सबको लेके आते जा रहे हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, साथ में जो भी अपडेट बीपीएससी के द्वारा होगा वो हम आपके लिए लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।